गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि ज़िंदगी चल रही है मेरी, मैं नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ एआई के बारे में। आजकल एआई हर चीज़ को चेंज कर रही है। जो वेबसाइट डेवलपमेंट हुआ, साथ में जो ऑटोमेशन का काम था, जो हम पहले किसी टूल्स को यूज़ करते थे, जिस तरह N8N हुआ, ये हुआ, वो सब चेंज होना शुरू हो गए। बहुत हाई लेवल पर क्लाउड कोडेक्स इस तरह मल्टीपल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को चेंज कर रही है। और ये जो है ना अपना एक मजबूत किस्म का जो है ना अपना एक कमांड हासिल कर रही है, वर्ल्ड वाइड हर चीज़ में एंटर हो रही है। इवन बैंकिंग सिस्टम हर चीज़ में ये इतनी हेवीली एंटर हो जाएगी कि इसकी मोनोपोली जो है ना बरकरार रह जाएगी। अगर इसकी मोनोपोली बरकरार रही तो ये बहुत दुनिया के लिए बहुत मसला है कि कोई एक इंसान जो है ना उसके एक डिसीजन से सब चीज़ें बंद हो सकती हैं, सब चीज़ें खुल सकती हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका बैंकिंग सिस्टम, आपका सब चीज़ें उसके कंट्रोल में है। क्योंकि हर हर कंपनी का जो है ना वो क्लाउड कोडेक्स वगैरह यूज़ कर रही है। ये कंपनियाँ जो है ना, इन्होंने एक मोनोपोली बनाई हुई है चीज़ की। जो इसके सामने आते हैं उनको इन बाग निकाल के दे देते हैं। जो चाइनीज़ मॉडल है, जो फ्री में आ रहे हैं, उनको ये लोग टाइम जगह नहीं दे रहे मार्केट में, फिर भी वो जगह बना रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज़ है। क्योंकि अगर एक ही लोग, एक ही कंट्री, एक इंसान जो है ना वो उन्होंने इतनी रट बरकरार कर ली कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में चली गई, तो फिर आर्मी सब कुछ भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जहाज़ का जो सिस्टम होगा, जो उनके अंदर जो सिस्टम होगा, हर चीज़ का जो सिस्टम, वो सब बंद हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। लाइक पहले होता था लोग पासपोर्ट के बगैर इधर उधर जा सकते, फिर पासपोर्ट आ गया, फिर अब कोई भी कंपनी का पासपोर्ट बंद कर ले, तुम कहीं भी नहीं जा सकते, कोई ट्रेवल ही नहीं कर सकते, तुम कैद हो जाते हो। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत महदूद कर दी, तुम इंसान को बहुत कैद करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये निज़ाम कैद की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको पता नहीं लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम कैद हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम आज़ाद हो रहे हैं, नहीं, हम कैद हो रहे हैं। आप हर चीज़ को देख लो, तुम्हारे ऊपर एक चीज़ बनाए रखी हुई है। आप जिधर जाते हो आपके लिए मोबाइल जो है ना आपको ट्रेस कर रहा होता है, फिर जिधर जाते हो आपको कैमरे ट्रेस कर रहे होते हैं। सारा दिन आपके ऊपर जो है ना एक निज़ाम रखा हुआ है, तुम्हें कैद की तरह जो है ना रातों से गुजर रहा है। सब चीज़ें, ये चीज़ें मुझे बहुत ख़तरनाक लगती है कभी कभी कि यार इतना मतलब नहीं होना चाहिए ना। हर चीज़ जगह पे कैमरे लगे हो, हर चीज़ पे जगह कंट्रोलिंग हो, हर चीज़ इतने कंट्रोलिंग बनाया हुआ है कि मतलब लाइक सॉरी, हर चीज़ इतना कंट्रोलिंग और ख़तरनाक बनाया हुआ है कि आगे मुझे नहीं लगता अगर किसी के हाथ क्लाउड कोड का जो ओनर है और उसके पास से सारा पावर आ गया कि वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। आपका बैंक बैलेंस, आपका बैंक अकाउंट, आपके ट्रांजेक्शन्स, आपकी लैपटॉप, हर चीज़ आपका कंट्रोल कर सके, तो ये मैं समझता हूँ वो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अभी तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा, एक टाइम हम सब समझ जाएंगे कि कितनी ख़तरनाक चीज़ थी और कितना नुकसान हमें इसका हुआ। बहरहाल, साथ साथ हम इसको सीखेंगे भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप सीखे नहीं तो आप इस ट्रैप से निकलोगे कैसे, इस मैट्रिक्स से निकलोगे कैसे। तो इससे निकलने के लिए आपको चाहिए सीखना। आपको चाहिए सीखना, इसका सीखना, इसका काम कराना कैसा होगा, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता ना, आप बहुत बड़े नुकसान में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप इसके ग़ुलाम बन जाओगे। इसके ग़ुलामी में आप सारी ज़िंदगी गुजारोगे। ये किस तरह काम करता है, क्या करता है, ये वो दिस दैट, आप इसी में सारी ज़िंदगी रहोगे, एक सर्कल में रह जाओगे। ज़ाहिर सी बात है अब आपके ऊपर सब कुछ बंद हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको, आपकी जो जो मूवमेंट है वो बंद हो रही है, आपको कैद किए जा रहे हैं, आपको मेंटली तौर पर ये एक्सेप्ट करवाए जा रहा है कि चीज़ें ऐसी ज़िंदगी गुजारो आप इसके अंदर, इन चीज़ों के अंदर, और तुम्हारे ऊपर तोपा जा रहा है, तुम्हारे मॉनिटरिंग हो रही है। जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, जो भी इस्तेमाल करते हो, सब चीज़ों से आपकी मॉनिटरिंग होती रहती है। तो ये मैं समझता हूँ एक टाइप का कैद है, आपको पता नहीं है पर आपको कैद किया जा रहा है, आपको पता भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि सिस्टम बनाया जा रहा है, जो एआई का सिस्टम है। तो मैं इस बारे में बातें करूँगा, आपको बताऊँगा, आपको आगाह करूँगा, आपको इस कैद से कैसे निकलना है, आपको चीज़ को सिखाऊँगा, आपको एआई सिखाऊँगा कि आपने इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एआई जो है ना वो ऐसे ट्रेन हुआ है कि आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको गुमराह कर सकता है। आप चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, आपको आपसे वो काम करवा सकता है। आप तो समझते हो कि मेरी फ़ायदे के लिए बना हुआ है, मैं इसको यूज़ करके मैं अच्छा फ़ायदा निकाल लूँगा। बिल्कुल अच्छा फ़ायदा निकालोगे तब, लेकिन जब आपको समझ आ रहा होता है। परसों चाइना में एक बंदे ने 100 एकड़ की ज़मीन जो है ना वो ख़राब हो गई। किस लिए? सिर्फ एआई एजेंट ने उसको मशवरा दिया था कि हाँ भाई, इस टाइप आप केमिकल आप यूज़ कर ले अपनी फसलों के लिए, और उसके 100 एकड़ की ज़मीन बर्बाद हो गई। ऐसे हम अगर आप समझते हो कि हाँ ठीक है, किसी न किसी का तो नुकसान होगा, किसी न किसी में सपोज़ आपका नुकसान हो रहा है, आप वो बंदे हो जिसके 100 एकड़ की ज़मीन डूब गई, तो फिर क्या होगा? आप बर्दाश्त कर लोगे? नहीं। ज़ाहिर सी बात है किसी और के साथ जो है ना जुल्म हो रहा हो तो हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, सबके साथ होता रहता है, हाँ ये तो होता रहता है। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है, अपने बर्दाश्त पे आती है, तो फिर बातें अलग हो जाती है। तो हमें अभी से इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को किस तरह हम टैकल कर सकते हैं, किस तरह जो है ना इस मसलों से निकल सकते हैं, किस तरह जो है ना एआई को हम यूज़
اپنے انڈر ہم ڈومینٹ رہے اور وہ اسی سے رہے، ہم اس کو یوز کریں، اپنے لیے یوز کریں. ایسا نہ ہو کہ لائک وہ ہمارے اوپر ہی حاوی ہو جائے، ہم ہی اس کے غلام بن جائے. اس غلامی سے نکلنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. محنت کیا کرنی ہے؟ ہمیں چیز کو سیکھنا ہے بیسک سے کہ یہ چیز کیا چیز ہے، کس طرح ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کس طرح ہمیں مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں جو کم عمر ہیں وہ چیز سمجھ نہیں رہے، وہ چیز کو اس کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے، دیکھو ہم ہمارے لیے الگ کیوں ہے کہ ہم تو 2010-12 میں تو چیزیں تھی نہیں. اب جو بچے ہو رہے ہیں اسی میں ہی بڑے ہو رہے ہیں، اسی اے کو یوز کرتے، چیٹ جی پی ٹی ٹولس کو یوز کر کے، ایپ کو یوز کر کے ہی بڑے ہو رہے ہیں سب چیزوں کو. تو ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ بہت ایڈکشن ان کی ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس کی رائے کو بہت بیسٹ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں مجھے، لیکن وہ چیز اس طرح نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ بڑی بڑی کمپنی آپ کو یہ باتیں بظاہر نہیں بتائی، پر ان کے ریسرچ پیپر جو ہے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ سیکیوپنسی کیا چیز ہے، وہ کتنا نقصان دہ ہے. یہ جو مینیپولیشن کراتے ہیں لوگوں کی، کتنا ان کی یہ کتنے ہائپوکریسی ان کے اندر بڑھی ہوئی ہے. جو ماڈلز ان کے اندر جو ہائپوکریسی ہے، آپ کو پتہ نہیں ان چیزوں کا. ظاہر سی بات ہے آپ جس مینول یوز کرتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ تو جس طرح گوگل تھا، ہم تو اسی پہ بلیو کرتے تھے، گوگل تھا. لیکن بعد میں جب ہم نے گوگل کو پڑھا ہمیں پتہ لگا کہ نہیں، یہ تو کوئی بھی بندہ ویب سائٹ بنا کے کچھ بھی ڈال کے کچھ بھی لکھ کے وہ گوگل ہمیں دے دیتا ہے. گوگل کو تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں صحیح دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، پر جو رینک ہو رہا ہے جو ہم نے پوچھے اس کے مطابق وہ تمہیں دے دیتا تھا. ہم بلیو کرتے کہ گوگل سیکھ کے رہے، لیکن گوگل سے خود سے تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ویب سائٹ سے بلاگ سے اٹھا کے تمہیں دیتا تھا نا، رینک کرتا تھا. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یار، یہ تو صحیح نہیں دے رہا، یہ تو جو بلاگ ٹاپ پہ جا رہے تو اسی کا دے رہا ہے نا، وہ چیز کا انفارمیشن دے رہا ہے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، کنفرمیشن نہیں. اس طرح چیٹ جی پی ٹی بھی ہے، اس سے کوئی چیز کی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی کہ یہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کو چیز سکھائے. میرا کام ہوگا آپ کو چیز سکھانا، یہ چیز کو سکھائے کس طرح جاتا ہے، کس طرح اس کو آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے، آپ کو کس طرح پراپرلی لے کر جایا جاتا ہے. میں آپ کو سکھاؤں گا پراپرلی اسٹیپ وائز سکھاؤں گا کہ آپ کو کس طرح اس کو یوز کرنا ہے، کس طرح اپنے مسئلوں سے ہٹ کے بچنا ہے، کس طرح آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے ان مسئلوں سے، ان پرابلم سے، ان چیزوں سے جو آپ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے ٹائم پر بات کر سکتے ہیں، آپ کی زندگی خراب کر سکتے ہیں. ایک 16 سالہ بچے کے نیو یارک میں اس نے سوسائڈ کیا صرف چیٹ جی پی ٹی کی یوز کی وجہ سے، اور چیٹ جی پی ٹی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ سوسائڈ کرو. تو یہ کتنا بڑا نقصان اس کی فیملی کے لیے ہوا، اس کے ماں باپ کتنا اس کو تکلیف پہنچی ہے. اس کے ماں باپ نے کیا کیا، کورٹ میں کیس کیا ہوا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر. لیکن یہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو چیزیں سیکھنی پڑے گی، اور سیکھنے کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو آلریڈی اسپیڈ کے ایکسپرٹ ہے. وہ دونوں رخ جانتے ہیں، جو آپ کو دکھایا جاتا ہے جو آپ کو نہیں دکھایا جاتا، وہ دونوں پیجز جانتے ہیں اور آپ کو اس بیس پہ سکھایا جائے چیزیں. تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، میں آپ کو ساتھ ایسی چیزیں، ایسے نیوز شیئر کروں گا، ایسے ٹاپک شیئر کروں گا جو آپ کو ان چیزوں سے بچایا جا سکے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.